नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के 7 भाग देखे थे। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 8 में हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था संघ की कार्यपालिका के बारे में, जहां हमने बताया था कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। आज इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति की अर्हताएं, योग्यताएं, उनके शक्तियों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो भारत में संविधान में अनुच्छेद 63 के अनुसार सिर्फ इतना बोला गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका की तर्ज पर बनाया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में दो बातें प्रमुख हैं। पहला ये कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हैं जिसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और एकल संक्रमण मत द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा। ठीक है, अब अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के पद की अर्हताओं के बारे में, तो सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु वह पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद से मतलब ये है कि वो सार्वजनिक प्राधिकरण या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी विभाग में कर्मचारी हो, मतलब किसी भी पोस्ट पर या किसी भी लाभ के पद पर उसे नहीं होना चाहिए। अगर वह उपराष्ट्रपति है पहले से या फिर मंत्री है राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में, तो ऐसी चीज़ें या ऐसे पोस्ट लाभ के पद के नहीं माने जाते हैं। ठीक है, पदावधि की बात करें हम तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसे राज्यसभा द्वारा एक संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का वह सदस्य नहीं होता, लेकिन उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, और ऐसा तभी किया जा सकता है जब उसे 14 दिन का अग्रिम नोटिस दिया गया हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों की, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने काम करता है, और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस दौरान राज्यसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को या फिर उपसभापति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य दिया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही हमारे इस चैनल जनरल स्टडी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।